कल जो है हम लोग वृत्त के बारे में समझे थे और आज जो है वृत्त का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय वगैरह और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हम लोग आज जो है इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जैसे प्रमेय समझना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पर आधारित जो है फिगर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। देखेंगे प्रमेय फर्स्ट कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं कि कोई वृत्त हो गया। अब वृत्त के का ये मान लेते हैं कि केंद्र सी हो गया। अब इससे जो है ये कोई जीवा हो गई। अब जीवा जैसे मान लीजिए ए बी हो गया, तो जीवा पर जब जीवा पर ये लंब डाला जाएगा केंद्र से, ये मान लेते हैं लंब जो है ये सी है, इसको डी मान लेते हैं। तो ये लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा बाबू? 90 डिग्री का। इधर भी बनाएगा 90 डिग्री का। और ये जो लंब है ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब कि इसको दो भागों में बांटेगा। यानी कि इस समय आपका हो जाएगा, यानी कि सी डी जो होगा वो लंब होगा किस पर बाबू? ए बी पर। और समद्विभाजित करेगा तो ए डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा डी बी। ए डी बराबर डी बी। ये पहला प्रमेय हम लोगों का कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला प्रमेय। इसके बाद जो है दूसरा प्रमेय हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रमेय जो हम लोगों का कह रहा है, दूसरा प्रमेय ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब कि ये मान लेते हैं कि कोई वृत्त हो गया। अब वृत्त की ये समान जीवाएं हैं। जैसे दो जीवाएं हैं, मान लेते हैं एक ये ए बी है, एक ए बी है, और एक वृत्त जो है मान लेते हैं ये सी डी है। तो यदि ए बी बराबर क्या है बाबू? सी डी, तो ये केंद्र से समान दूरी पर होगी। केंद्र से समान दूरी मतलब ये जितनी दूरी अगर x रही होगी तो ये भी इसकी जो दूरी रही होगी ये भी x रही होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वृत्त है तो वृत्त की दो समान जीवाएं या वृत्त की कितनी भी जीवाएं हों, अगर वो समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। ये हम लोगों का आ जाता है दूसरा प्रमेय। अब आते हैं तीसरे प्रमेय की ओर। तीसरा प्रमेय क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रमेय हम लोगों का कहता है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त हो गया। अब वृत्त की समान जीवाएं, जैसे हम मान लेते हैं ये ए बी है, ए बी, और ये मान लेते हैं हम लोग का, यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग का है सी डी, और दोनों समान जीवा है। इसका मतलब कि जीवा हम लोगों का जो है जीवा ए बी बराबर हम लोगों का जो है जीवा सी डी ये दिया हुआ है कि ये दोनों समान जीवाएं हैं। तो ये केंद्र पर जो है समान कोण आंतरित करेंगी। इसका मतलब कि इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ये मान लेते हैं कि केंद्र O है, और यहाँ पर जो है ये भी एक कोण इसके द्वारा। तो इस जीवा के द्वारा बनने वाला कोण ये हो गया, और इस जीवा के द्वारा बनने वाला कोण ये हो गया। तो अगर दोनों जीवाएं अगर समान हैं, ये दोनों जीवाएं समान हैं, तो कोण भी दोनों क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब कि प्रमेयानुसार आपका हो जाएगा, प्रमेयानुसार ये हम लोग का हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर आपका हो जाएगा कोण सी ओ डी। यानी कि कोई भी अगर दो जीवाएं समान हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण भी क्या होगा? समान होगा। ये हम लोगों का आ जाता है प्रमेय नंबर ये थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर प्रमेय की ओर। और फोर्थ नंबर जो है प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फोर्थ नंबर प्रमेय हम लोगों का जो है ये कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर, जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया,
वृत्त के केंद्र पर चाप या जीवा द्वारा, चाप मतलब कल ही आप लोगों को बताए थे, चाप क्या होता है, तो किसी वृत्त की परिधि पर ली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये मान लीजिए चाप कहिए या जीवा, जीवा द्वारा कह रहा है कि केंद्र पर चाप या जीवा द्वारा अंतरित कोण, तो ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये ओ है। आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में आंतरित कोण, शेष भाग मतलब इधर कहीं भी बना लीजिए, मान लेते हैं हम इधर ये बना लेते हैं और इसे मान लेते हैं डी। तो ये कोण जो ये केंद्र पर जो बना कोण होता है, केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का क्या होता है, 2 गुना, यानी कि ये जो कोण होगा इस पर बने कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा, यानी कि कोण हम लोगों का हो जाएगा AOB बराबर 2 गुना होगा इसका, यानी कि 2 गुणे हम लोगों का हो जाएगा कोण ADB। ये जो है प्रमेय हम लोगों का चौथा नंबर कह रहा है। तो ये याद रखेंगे, कह क्या रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा कि किसी वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के किसी केंद्र पर जीवा द्वारा बना कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये हम लोग का जो है ये प्रमेय कहता है। इसके बाद से जो है अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो बचे हुए प्रमेय हैं उनको इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पुनः कवर करेंगे। जैसे आ जाते हैं, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, एक फिगर ऐसे बनाया हुआ है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर ऐसे वृत्त बनाया हुआ है और वृत्त में जो है ये पहला नंबर क्वेश्चन, और एक जीवा आपका ले लिया है AB, ये A हो गया और ये B हो गया, और एक जीवा आपका लिया है ये C और ये D, यहाँ पे इसका मान लेते हैं केंद्र O है, तो इससे इसको मिला रहा है और फिर इसके इससे इसको मिला रहा है, ये कोण दिया है 55 अंश का और ये दिया है 55 अंश का, और फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है देखिएगा, तो कह रहा है कि कोण AOB बराबर कोण COD बराबर आपका दिया है 55 अंश। फिर आगे कह रहा है यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर तो CD की लंबाई क्या करनी है, हम लोग को ज्ञात करनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कह क्या रहा है, अब जैसे ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी हम लोग प्रमेय में पढ़े कि समान जीवाएं जो होती हैं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसका मतलब कि ये दोनों कोण, उसका उल्टा भी क्लियर होगा। तो सेम वही, यानी कि कोण अगर समान होंगे तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो इसका मतलब कि ये दोनों कोण समान हैं तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो आप लिखेंगे कि चूँकि जीवाओं द्वारा कर लीजिए, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है बाबू, समान है, अतः जीवाएं भी समान होंगी। इसका मतलब कि एक जीवा AB है या CD, तो CD बराबर आपका हो जाएगा AB और CD बराबर AB की लंबाई आपको पता है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि CD की भी लंबाई क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन सेम यही हम लोगों का दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक चित्र बनाया हुआ है, ये फिगर ऐसे एक वृत्त बना दिया है और यहाँ पे आपका दिया है C और ये D, और यहाँ पे हम लोग का दिया है B और ये आपका दिया है A, और इसका केंद्र दिया है O, और यहाँ से इसको मिलाया हुआ है, ये कोण दिया है 60 अंश
और यहाँ पे हम लोग का ऐसे दिया है। अब कह रहा है कि यदि, अब क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि यदि ए बी बराबर क्या है सी डी और कोण ए ओ बी बराबर आपका कह रहा है 60 अंश, तो कोण आपका कह रहा है कि सी ओ डी का मान कितना होगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि जब दो जीवाएं समान हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी और ये सी डी दोनों आपस में क्या है, समान है, तो इनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब कि इनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण भी समान होगा, तो ये जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा। तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री का दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश का, तो ये कोण हम लोगों का आ जाएगा 60 अंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन जो दिया है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है पार्श्व चित्र में, ये फिगर ऐसे बनाया हुआ है, ये वृत्त एक, और यहाँ पे हम लोग का दिया है P और ये दिया है Q, P यहाँ पे दिया है Q ऐसे P Q, और ये दिया है यहाँ पे दिया है R और यहाँ पे दिया है S। आज दोनों के जो हैं कि विकर्ण एक दूसरे को केंद्र पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में वो है वृत्त के अंदर पी क्यू आर एस एक वक्र है, वर्ग है, यानी कि पी क्यू आर एस एक क्या है बाबू, वर्ग है। अब देखिए, तो कह रहा है कि वर्ग की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती हैं, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि वर्ग की भुजाएं ये जो हैं, इसके केंद्र पर कितने डिग्री का ये कोण बना रही है, ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। ध्यान से समझेंगे, इसमें रटना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चूँकि ये क्या कह रहा है, वर्ग है, तो वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो आप कहेंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। और जब सभी भुजाएं समान होंगी तो इसका मतलब कि आपका हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू एस, अब बराबर आपका हो जाएगा आर एस, अब बराबर हम लोग का हो जाएगा पी आर। सभी भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, अभी हम लोग प्रमेय पहले ही पढ़े थे कि अगर जीवाएं समान हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब कि सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः केंद्र पर बनने वाला कोण भी समान होगा। कोण जब समान होगा, इसका मतलब कि पी क्यू द्वारा कोण कौन सा बन रहा है, तो आप कहेंगे पी ओ क्यू। तो कोण पी ओ क्यू अब बराबर कोण आपका ये क्यू एस द्वारा, देखिए तो क्यू एस द्वारा बनने वाला कोण क्यू ओ एस, तो ये हो जाएगा क्यू ओ एस बराबर आर एस ये है, तो इसके द्वारा बनने वाला कोण ये है, तो इसको लिखेंगे एस ओ आर, कोण एस ओ आर अब प्लस, अब देखिए पी आर ये है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण पी ओ आर, तो ये हो जाएगा पी ओ आर। देखिए सभी कोणों को हम मान ले रहे हैं, कि ये एक्स के क्या है, बराबर है। यानी कि सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो सभी को हम एक्स के बराबर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं कोण पी ओ एस, पी ओ क्यू मतलब पी ओ क्यू ये वाला, आप प्लस कोण क्यू ओ एस मतलब ये वाला, आप प्लस कोण एस ओ आर, आप प्लस कोण आपका हो जाएगा पी ओ आर, अब बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, अब देखिएगा, ये आप मान ही लिए हैं कि ये एक्स है, ये भी मान ही लिए हैं एक्स है, ये भी हम लोग मान लिए हैं एक्स है, ये भी मान लिए हैं एक्स है, बराबर 360। आप सभी 4 बार एक्स जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 360। देखिए ये कटेगा तो 4 9 36, यानी कि 90, एक्स बराबर क्या आ जाएगा
90। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के द्वारा बनने वाला कोण कितना है, 90 अंश का है। तो अतः लिखेंगे, अतः भुजाओं द्वारा बनने वाला कोण क्या होगा बाबू, 90 अंश होगा। और ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सबको क्लियर हो गया होगा, करना कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक सम बहुभुज बनाया गया। यदि सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाती है तो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कह रहा है कि ये वृत्त है, आप वृत्त में कुछ भुजाएं हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना भुजाओं की संख्या बराबर कितना है, n है। और कह रहा है कि केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है बाबू, तो ये है हम लोग का 45 अंश। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, अभी हम लोग देखें कि अगर वृत्त था तो वृत्त के अंतर्गत जब चतुर्भुज बनाया गया तो प्रत्येक कोण कितने का बना, 90 का बना। तो अगर कोई पूछे कि 90 अंश का कोण बन रहा है तो कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे कि 360 में 90 से भाग दे देते हैं तो 4 भुजाएं, यानी कि 4 इसमें क्या हैं, भुजाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भुजाओं की संख्या लिखें तो आप कहेंगे कि भुजाओं की संख्या बराबर, ये आपका हो जाएगा 360 अब बटा एक भुजा द्वारा बना कोण। देखिए ये हम लोग का कुल 360 है तो ये रहेगा, और एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 45, तो ये हो जाएगा 45। और इसी को हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, 45 से ये 8 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर 8। यानी कि 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज रहा होगा तो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर कह रहा है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के अंदर, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र जो है वो हम लोग का O है। अब कह रहा है कि वृत्त के अंदर MLN, ये ऐसे जो है ये हम लोग का ऐसे, ये आपका दिया है L M और ये दिया है N। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। तो कह रहा है इससे इसको मिला दीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, तो पहले लिख लेंगे त्रिभुज MLN समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए, तो अब इसमें ज्ञात क्या करना है, तो आप कहेंगे ज्ञात करना है कोण MON और फिर उसके बाद कोण MLN, ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोण ज्ञात करना है। MON मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। फिर आगे MLN मतलब ये वाला ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के। कितने अंश के,
60 अंश के होते हैं। इसको जो है बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि MLN का जो मान होगा यानी कि कोण आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। अतः आपका हो जाएगा कोण MLN बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो ये हम लोगों का हो गया 60 अंश। अच्छा, अभी आप पढ़े हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसका मतलब ये जो कोण होगा इसका क्या होगा, 2 गुना, यानी कि ये 60 अंश है तो ये कितना होगा 120 अंश। तो लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे कि कोण MON बराबर हो जाएगा 2 कोण आपका हो जाएगा MLN। देखिए 2 गुणे इसका मान आपको पता है कितना 60 है, ये गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 120। कोण MON का ये आपका हो जाएगा मान। चलिए आगे की ओर